वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह से हम इस टेंस को करेक्ट वे में अप्रोच करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आज भी बहुत लोगों का मानना है जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में था आए, थी आए, थे आए या आई आए या आया आए या गया आए, सो हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें, जो कि एक टोटली इनकरेक्ट अप्रोच है। अगर इस अप्रोच के साथ आप किसी एग्जाम में अपियर करेंगे या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे सो आप फेल हो जाओगे। कैसे फेल हो जाओगे, आइए इनटू एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज वह आ गया एंड द सेकंड एग्जांपल इज राहुल ने मुझे सब बता दिया। जो भी स्टूडेंट हिंदी के थ्रू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, वो इन दोनों सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा इस हिंदी के हिसाब से वह आ गया, ही केम, एंड द सेकंड सेंटेंस इज राहुल ने मुझे सब बता दिया। राहुल टोल्ड मी एवरीथिंग। ये ट्रांसलेशन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरह से इस टेंस को अप्रोच करते हैं कि जब भी कहीं हिंदी के वाक्य के अंत में गया आ जाए, दिया आ जाए, था आ जाए, थी आ जाए, आया आ जाए, गया आ जाए, सो हम पास्ट इंडेफिनिट इस स्ट्रक्चर को यूज करके उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। इस तरह से अगर इन दोनों सेंटेंसेस को क्या किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे सो आप मिस्टेक्स कर बैठोगे। क्यों मिस्टेक कर बैठोगे? बिकॉज ये जो सेंटेंस है वह आ गया, सो उसने आना पास्ट में स्टार्ट किया होगा बट वो प्रेजेंट में आ चुका है, बिकॉज वो प्रेजेंट में अवेलेबल है। सो हम किसी भी ऐसे एक्शन को, किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो बट उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट पड़े प्रेजेंट में, सो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाएगा, बिकॉज ये सिचुएशन हमें बताती है कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ बट उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में आया है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल ने मुझे सब बता दिया, तो राहुल ने पास्ट में कुछ बताया होगा बट उसका इफेक्ट, जो उसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है। सो इस सेंटेंस को भी जो हमने पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से फॉर्म कर रखा है वो इनकरेक्ट है, हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाना लिखना होगा। सो इस तरह से हम एग्जाम्स में मिस्टेक्स कर बैठते हैं इस हिंदी की डेफिनेशन के हिसाब से। अगर इस हिंदी के डेफिनेशन के हिसाब से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे सो आप ट्रांसलेटर तो बन सकते हो बट आप किसी एग्जाम में अपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओगे। सो किस तरह से हम इस टेंस को अप्रोच करें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमें कैसे पता चले कि हम कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। सो आइए अब डिटेल में हम लर्न करते हैं और अप्रोच करेंगे इसकी राइट डेफिनेशन, किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब, कहाँ, क्यों यूज करते हैं। सो जब भी कभी किसी ऐसे एक्शन को आप एड्रेस करना चाहें या ऐसे एक्शन की बात करने चाहें विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ हो, एंड कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन पास्ट, जो पास्ट में ही कंप्लीटेड और फिनिश्ड हो गया हो, यानी कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी पास्ट है और फिनिशिंग पॉइंट भी पास्ट ही है। सो उन एक्शंस को, उन एक्टिविटीज को बोलने लिखने के लिए हम इस पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आइए इस टाइमलाइन के थ्रू इस बात को डिटेल में समझते हैं। इस टाइमलाइन में ये पास्ट टाइम है एंड ये प्रेजेंट टाइम है। जो भी एक्शन होता है वो वेरी करता है पास्ट से प्रेजेंट की ओर, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। सो हर एक्शन की, हर एक्टिविटी की एक टाइमलाइन होती है। सो इस टाइमलाइन के थ्रू हम इस टेंस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करो राहुल नाम का एक पर्सन है और राहुल ने एक्शन को स्टार्ट किया। यहां राहुल एक्शन स्टार्ट करता है, कंटिन्यू है एक्शन, ये आप देख रहे हैं टाइमलाइन पे कंटिन्यू एक्शन हो रहा है पास्ट की, एंड यहां आकर के उसका एक्शन, जो उसकी एक्टिविटी जो है फिनिश्ड हो जाती है, कंप्लीटेड हो जाती है।
और जहां जो कंप्लीटेड एक्शन है वो टाइम भी पास्ट ही है, यानी कि पास्ट में ही एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही उसका एक्शन फिनिश हो गया। सो इस सेंटेंस को जो भी यहाँ बात कही जाएगी इस टाइमलाइन के अंदर अंदर, यानी कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया, उन बातों को हम बोलने लिखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और जो भी एक्शन सपोज करो पास्ट से स्टार्ट हुआ, होता रहा पास्ट से ही मूव होते होते प्रेजेंट तक पहुंच गया, यानी कि उस पास्ट के एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे पड़ गया, सो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लिखते हैं हैज या हैव लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक्शन पास्ट का प्रेजेंट तक नहीं पहुंच पाया तो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई एक्शन पास्ट का प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट उसका रिजल्ट पहुंच गया तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा इस टाइमलाइन के थ्रू कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को था, थी, थे के हिसाब से ना यूज करके हम यूज करेंगे इस टेंस को जब भी किसी ऐसी एक्टिविटी की बात करेंगे जो पास्ट के टाइम से तो स्टार्ट हुई लेकिन फिनिश्ड और कंप्लीटेड भी पास्ट में हो गई हो। आइए अब लर्न करते हैं कि इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके कुछ ऐसे सिचुएशंस को मेंशन कर सकते हैं जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही एंड हो गई। सो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहो या पॉजिटिव, इस स्ट्रक्चर को हम जब यूज करते हैं जब किसी पॉजिटिव बात को कहना या लिखना हो, यानी कि जब सेंटेंसेस में आप कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना करें, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ऐड ना करें, सो हम यूज करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखा जाएगा पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड करेंगे, देन आफ्टर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म वो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की जिससे हम पास्ट टेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे कि प्ले है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। वैसे ही गो है, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। जिस भी वर्ब के एंड में ईडी लगता है वो रेगुलर फॉर्म्स होती है वर्ब की, जिसकी वर्ब के एंड में ईडी ना लगा करके कुछ और वर्ड ऐड करके सेकंड या थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं, वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। सो आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया। सो ये जो आपातकाल लगाने का टाइम है ये पास्ट का टाइम है, अभी 2025 चल रहा है। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था और पास्ट में ही वो फिनिश्ड हो गया, यानी आपातकाल अब नहीं है, उसका जो इफेक्ट था पास्ट में ही कंप्लीटेड रहा। सो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से करेंगे। इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री इन 1975। ओवरऑल जब भी हम किसी पास्ट के टाइम को मेंशन करें सो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड ऐड करेंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर देखा कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे सो सेकंड फॉर्म ना लिख करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, बिकॉज हमने डिड को ऑलरेडी यूज कर रखा है। डिड भी एक सेकंड फॉर्म है डू की, जब हम ऑलरेडी डिड को यूज कर चुके हैं सो दोबारा हम यहाँ सेकंड फॉर्म को ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म को। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज भारत ने 1965 में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। इंडिया डिड नॉट अटैक पाकिस्तान इन 1965। सो अगेन हमने एक पास्ट का टाइम मेंशन कर रखा है, देयरफॉर वी हैव यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से फॉर्म किया जाता है और उसके क्या सेंटेंसेस बनते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट लिखेंगे एंड थर्ड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट, देन फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, किसी से सवाल जवाब करते हैं और उनके जो रिप्लाई होते हैं या तो यस में मिलते हैं या तो नो में मिलते हैं। और हिंदी के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है क्या से,
जो भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से फॉर्म किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या अमेरिका ने 1999 में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए थे? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो क्वेश्चन पूछने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। डिड अमेरिका सप्लाई वेपन्स टू पाकिस्तान इन 1999? फिर क्वेश्चन मार्क। एंड इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले हम डिड लिखेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, थर्ड नंबर पे हम नोट ऐड करेंगे, फोर्थ नंबर पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अगेन क्वेश्चन मार्क। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, क्या उसने आपकी मदद नहीं की जब आप मुसीबत में थे? यानी कि अब इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है क्या किसी पर्सन ने आपकी मदद नहीं की जब आप मुसीबत में थे। अब आप मुसीबत में नहीं है, वो पास्ट था, उस पास्ट को बोलने लिखने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। डिड ही नॉट हेल्प यू व्हेन यू वर इन ट्रबल? सो दिस इज हाउ हम इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को फॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम लर्न करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको फॉर्म करके हम सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं। WH स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम WH वर्ड्स रखते हैं और इनसे जो हमें रिप्लाई मिलते हैं कैसे, कहाँ, क्यों, कब के मिलते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड्स रखेंगे, जो भी वर्ड आपका W या S से स्टार्ट हो, उसके बाद हम डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, थर्ड नंबर पे हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, भारत ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश सरकार का समर्थन क्यों किया? अब इस सेंटेंस के थ्रू WH वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज, व्हाई डिड इंडिया सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? एंड इसका WH नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए बस हम सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देंगे। पहले हम सेम WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द सेंटेंस इज, कोविड-19 के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद कब नहीं की? When did India not help its neighboring countries during COVID-19? सो इस तरह से हम WH या फिर WH नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके कब, कैसे, कहाँ, क्यों वाले रिप्लाई पा सकते हैं। सो आई होप आपको राइट यूज समझ आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट का। मैटर नहीं करता कि हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे या गया, आया, आ रहा है। डिपेंड करता है कि पास्ट का एक्शन पास्ट में फिनिश्ड हुआ है या प्रेजेंट में आ गया। पास्ट का एक्शन अगर पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया है तो हम पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। अगर उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की फ्यूचर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।